हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद जम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऊप सीरीज़ का 11th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हम सिंटैक्स देखेंगे इनहेरिटेंस का, और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे इनहेरिटेंस के रिलेटेड। उसके बाद में जो एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा यहाँ पे, वही मैं डेव कंपाइलर के ऊपर कंपाइल करके भी आपको दिखाऊंगा और उसकी आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जनरेट हो रही है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। बेसिकली इनहेरिटेंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। आज हम सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली इसका एक हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो इसलिए मैं आपको सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। इनहेरिटेंस में जो क्लासेस हैं वो दो या दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर हम दो क्लासेस लेंगे। एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी कह सकते हैं और जो चाइल्ड क्लास होती है इसको हम सब क्लास भी कहते हैं। अब हम थोड़ी सी रियल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि किस तरह ये इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, आप एक रियल टाइम एग्जाम्पल एक दफ़ा हम समझते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे। जिस तरह एक पेरेंट होता है उसका एक चाइल्ड होता है। जो पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका जो चाइल्ड होता है वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका चाइल्ड होता है। चाइल्ड को राइट होता है कि वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। जो चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो उसके अंदर फंक्शन या जो भी डेटा होता है उसको वो यूज़ कर सकती है। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। जो बेस क्लास होती है या ड्राइव्ड क्लास भी आप कह सकते हैं, या आप सब क्लास भी कह सकते हैं, वो जो सुपर क्लास होती है या हमारी पेरेंट क्लास होती है, आप पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, यूज़ करती है। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास एक क्लास बी है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास कह लें या इसको ए का नाम दे दें, कुछ भी कर लें, ये बी क्लास है। और इसी तरह हमारे पास ये ए क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ये क्या कर रही है, ये अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रही है तो इसको आप या हम क्या कह देंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। इनहेरिटेंस, क्योंकि ये देखिए ना, ये क्लास जो बेस क्लास है या ड्राइव्ड क्लास है, ये बेसिकली इससे ड्राइव्ड की होती है। तो ये क्लास, इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर अगर 3 फंक्शन है तो इसके अंदर अपने कोई भी फंक्शन होंगे, 5 फंक्शन या 10, जितने मर्जी आप फंक्शन बना सकते हो, लेकिन ये क्लास जो इसके फंक्शन है ये यूज़ कर सकती है। मीन्स दैट हम जो ये चाइल्ड क्लास होती है, इस क्लास के ज़रिए इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं ये जो ए क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं जो बी क्लास होगी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मीन्स दैट जो हमारी बेस क्लास होती है या चाइल्ड क्लास होती है, वो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी डेटा होता है या फंक्शन होते हैं उनको एक्सेस करवा सकती है। हम बेस क्लास के ज़रिए हम चाइल्ड क्लास के ज़रिए जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं या डेटा होता है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दैट जो ये हमारी चाइल्ड क्लास है, इसका अगर हम ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें तो हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए कोई भी डेटा जो हमारा पेरेंट क्लास के अंदर पड़ा हुआ है उनको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम प्रोग्राम में देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन जो है उसको देखना है कि बेसिकली जो इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं है। इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लासेस होती हैं
और बेस जो होती हैं चाइल्ड क्लास होती हैं। जो चाइल्ड क्लास होती हैं वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती हैं, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं छोटी सी आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, जैसे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ आता हूँ। तो उसके बाद जब एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलें जी, अब हम बात करते देखते हैं ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है इसके बारे में, उसके बाद मैं इनहेरिटेंस की आपको टाइप्स बताऊंगा। देखें जी, इनहेरिटेंस इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अचीव द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एन अदर क्लास इज़ कॉल्ड द इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये अचीव करती है प्रॉपर्टीज़ को और करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम एन अदर क्लास, यानी कि जो दूसरी क्लास की, जो एक क्लास दूसरी क्लास की अगर प्रॉपर्टीज़ को और करेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर रही है तो उसको हम इनहेरिटेंस कह देते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। चलें जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली जो टाइप है सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस। इसके बाद नंबर 2 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद जो नंबर 4 है मल्टीपल, ये मल्टी लेवल है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। डिफरेंस होता है मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, ये बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद जो नंबर 5 है ये हमारा होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो इनहेरिटेंस मिल जाती हैं तो उसको हम हाइब्रिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी 5 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। इंशाल्लाह इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की, कि इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है। मैं यहाँ पे दोबारा आपको राइट डाउन करके दिखा देता हूँ कि इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह इस पर वर्क करते हैं। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 क्लासेस लेंगे। आप जितनी मर्ज़ी क्लासेस ले लें उसका सिंटैक्स एक ही होगा। मैं आपको बताता हूँ उसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं और यहाँ पे पेरेंट क्लास उसका नेम लिखते हैं। मैं यहाँ पे पेरेंट ही लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पेरेंट, उसके बाद इसकी जो बॉडी आ जाती है, ठीक है, जो पेरेंट क्लास होगी उसकी बॉडी आ जाएगी। उसके अंदर नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन आ सकते हैं। इसके बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब हम चाइल्ड क्लास लिखते हैं तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है। ये कैसे लिखते हैं यहाँ पे आपने अब फोकस करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, उसके बाद हम लिखते हैं जो हमारी बेस क्लास या चाइल्ड क्लास का नेम होता है। यहाँ पे मैं चाइल्ड ही लिखने वाला हूँ, CHILD, चाइल्ड। यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नेम होता है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाइल्ड क्लास का जो नेम होगा। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, ठीक है, ये कॉलन है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, PBLIC। यहाँ पे मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हो, आप पब्लिक भी लिख सकते हो। मैं ये लेटर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट लिखोगे तो क्या होगा, पब्लिक लिखोगे तो क्या होगा, और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा। इसके बाद हम लिखते हैं, जब ये एक्सेस स्पेसिफायर लिख लेते हैं, इसके बाद हम जो पेरेंट क्लास होती है उसका नेम लिखते हैं। यहाँ पे मैं पेरेंट लिखने वाला हूँ क्योंकि इस जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, पेरेंट, इसलिए यहाँ पे जो हम जिसके साथ इसको इसकी इनहेरिटेंस बना रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पेरेंट लिखा है। उसके बाद जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन, इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है, सिंपल सा। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है इसका नेम आता है,
उसको सिंपली आपने क्या कर देना है, डिफाइन। जब चाइल्ड क्लास बनानी है, इसमें चाइल्ड पहले क्लास जो कीवर्ड है वो आना है, उसके बाद चाइल्ड जो क्लास का नेम है वो आना है, उसके बाद यहाँ पे आना है एक्सेस स्पेसिफायर। मैं लिख देता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसके बाद आना है जो पेरेंट क्लास का नेम है, नेम ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है। ये आपको आई होप के सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह इनहेरिटेंस का, यानी कि दो क्लासेस को अगर इनहेरिट करवाना हो तो किस तरह हम पेरेंट क्लास को लिखते हैं और किस तरह हम बेस क्लास को लिखते हैं। ये बेसिकली सिंटैक्स है। चलें जी, अब हम देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम इनहेरिटेंस करवाते हैं और हम जो चाइल्ड क्लास होगी उसके ज़रिए जो हमारी पेरेंट क्लास होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके डेटा को हम यूज़ करेंगे। और मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा कि किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं या क्यों हम यूज़ कर सकते हैं, या इसका मतलब इस्तेमाल कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, हम एक एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस। ये आएगा std, ठीक है। इसके बाद हम क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, ठीक है। पेरेंट क्लास बनाने का तरीका सिंपल है। जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम एनिमल, और क्लास की अब बॉडी स्टार्ट हो रही है। इसमें हम पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल लेते हैं इंट लेग्स के नेम से, और यहाँ पे हम पब्लिक सेक्शन के अंदर ही एक क्या बना लेते हैं, फंक्शन void इनपुट। हमने यहाँ पे इनपुट नेम का एक फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर हम यूज़र से लेग्स ले लेते हैं, या खुद हम लेग्स, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स जो होता है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं। ये हमने खुद ही इसको वैल्यू दे दी है, ठीक है। और हमारी जो क्लास है, ये जो पेरेंट क्लास है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरह एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। चाइल्ड क्लास बनाने का तरीका मैंने सिंटैक्स बताया है, मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और हम क्या करते हैं, उसमें टेल ले लेते हैं और टेल को 1 वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और हम जो चाइल्ड क्लास होगी इसके ज़रिए इन लेग्स को, जो एनिमल्स की 4 लेग्स हैं, इसको हम सी आउट करवाएंगे मेन के अंदर। और किस तरह सी आउट करवाएंगे या किस तरह इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो क्रिएट करते हैं। क्लास, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नेम हम लाइन ले लेते हैं, लाइन, ठीक है। और इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर जो हम पब्लिक यूज़ करते हैं, पब्लिक। और जो हमारी पेरेंट क्लास का यहाँ पे नेम आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे हम एनिमल लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी इस क्लास की जो चाइल्ड क्लास है, इसकी बॉडी, इसके अंदर सबसे पहले हम इंट पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने इंट टेल ले ली, टेल, ठीक है। और हमने एक फंक्शन इसके अंदर भी बना लेना है। इसके अंदर हम void इनपुट चाइल्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void इनपुट ch, क्योंकि चाइल्ड क्लास का इनपुट है तो मैंने साथ ch लिख दिया है। और इसकी बॉडी के अंदर क्या किया, जो टेल है इज़ इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया,
1 कर दिया। ठीक है, इसकी बॉडी क्लोज हो चुकी है और इसी तरह जो हमारी क्लास चाइल्ड क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और सेमीकोलन मैंने लगा दिए हैं। अब ये इनहेरिटेंस हो चुकी है इसकी, ये मैंने ये चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, ये पब्लिक के साथ इनहेरिट है, क्योंकि इनहेरिटेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। अब ये क्लास जो है ये इस क्लास की चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं कि किस तरह इस चाइल्ड क्लास के ज़रिए इसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम चाइल्ड क्लास के साथ जो पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड की पेरेंट क्लास होती है, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ और जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, 4 लेग्स क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, एनिमल की। अब हम किस तरह इसको एक्सेस करते हैं चाइल्ड क्लास के साथ, अभी देखते हैं। चलें जी, ये हमारा इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी चाइल्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लाइन हमारी चाइल्ड क्लास का नेम था और इसका हम L1 क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम L1 डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि लेग्स को जो 4 वैल्यू असाइन हो जाए। इनपुट हमने फंक्शन को कॉल कर लिया और इसी तरह फिर हम दोबारा जो है इनपुट ch फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि टेल के अंदर 1 वैल्यू चली जाए। ठीक है, L1 डॉट इनपुट ch, ये जो हमारी ये टेल की वैल्यू है, ये जब हम इनपुट ch फंक्शन को कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो टेल के अंदर 1 वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी जो लेग्स है एनिमल की, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं और टेल की वैल्यू हम क्या करवाते हैं, डिस्प्ले। हालांकि हमारे पास L1 जो है ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस L1 के ज़रिए हम एक्सेस करेंगे इसको, L1 को यूज़ करते हुए लेग्स को और टेल को तो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, लेकिन बात ये है कि हम लेग्स को भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है इस पेरेंट की, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सी आउट करवा रहा हूँ, सी आउट लेग्स इज इक्वल टू L1 डॉट लेग्स के अंदर वैल्यू पड़ी L1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम जब भी किसी प्रॉपर्टी किसी क्लास में डेटा एक्सेस करना चाहते हैं या किसी क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डॉट लगाते हैं, इसलिए डॉट लगाए L1 डॉट लेग्स। यहाँ पे जो लेग्स की वैल्यू है, लेग्स के अंदर 4 है तो सी आउट हो जाएगी या डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह सी आउट टेल इज इक्वल टू L1 डॉट टेल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, गेट ch, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्या है, हमारे पास जस्ट 2 क्लासेस हैं जिसके ज़रिए ये इनहेरिटेंस हो रही है। इनहेरिटेंस के ज़रिए हम, क्योंकि इनहेरिट हो रही है, ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली ये यूज़ हो रहा है। ये मैं अब यही प्रोग्राम कंपाइलर के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। हमको जो अभी हमने देखा है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एनिमल नेम की पेरेंट क्लास बना ली है और लाइन नेम की एक हमने चाइल्ड क्लास बना ली है। इसका तरीका मैंने बता दिया था। ये जो हमारे पास पब्लिक है ये एक्सेस स्पेसिफायर है और ये एनिमल जो है ये नेम है हमारी पेरेंट क्लास का। ठीक है, इस तरह हमने जो हमारी पेरेंट क्लास है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम लेग्स है और इनपुट फंक्शन के अंदर इसके लेग्स के अंदर मैंने 4 वैल्यू रखवा दी है। ये मैंने यूज़र से नहीं ली क्योंकि एनिमल्स की 4 ही लेग होती हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने पेरेंट क्लास के अंदर एक टेल का जो वेरिएबल लिया है
और टेल के अंदर 1 वैल्यू रखवा दी है। बेसिकली यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है। देखिए ये लेग्स जो इज़ इक्वल टू 4 ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है। हालांकि हम देखना इसी प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ उस लेग्स को एक्सेस कर लेंगे। देखिए हमारे पास एक लाइन का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए, ऑब्जेक्ट हमने चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया है, लेकिन हम जो प्रॉपर्टी लेग्स है पेरेंट क्लास की उसको ए को इस्तेमाल करते हुए ए डॉट जो हमारी लेग्स है ये जो चाइल्ड पेरेंट क्लास की लेग्स हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट फंक्शन लगाया ए डॉट इनपुट फंक्शन, ताकि लेग्स के अंदर 4 चला जाए, और इसी तरह ए डॉट इनपुट ch लगाया है ताकि टेल के अंदर 1 चला जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये हमारा फंक्शन है जो चाइल्ड क्लास का, इसका नाम इनपुट ch है। अब दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं जो टेल है प्रॉपर्टी और लेग्स है इसके अंदर वैल्यू जा चुकी है। अब हम इस ऑब्जेक्ट ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो a है इसको यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाएंगे जो कि ये लेग्स इज़ इक्वल टू 4 एंड टेल इज़ इक्वल टू 1। देखें ए डॉट लेग्स ये किसको एक्सेस कर रहा है, लेग्स को, जो कि लेग्स जो है किसका डाटा मेंबर है, हमारी पेरेंट क्लास का, इसके अंदर अब वो 4 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और टेल जो है ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं क्योंकि ये इसकी तो घर की बात है, क्योंकि ये लाइन जो ऑब्जेक्ट ए है ये चाइल्ड क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और ये अपने डाटा मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकता है, ठीक है। ए डॉट टेल तो शो हो ही जाएगी। अब देखते हैं हम कि लेग्स इज इक्वल टू 4 आता है या नहीं। मैं इस कंपाइलर के ऊपर जो डेव कंपाइलर है कंपाइल करने जा रहा हूँ, F11 की प्रेस करके देखते हैं जी ये क्या आउटपुट आती है, हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट आती है या नहीं। व्हाट हैपेंड, ये मुझे ऑब्जेक्ट को रिमूव करने दें। अब मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ अगेन एंड अब ये फाइनली हमारी आउटपुट आएगी। देखें लेग्स इज इक्वल टू 4 एंड टेल इज इक्वल टू 1। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया हुआ था, ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए ये कंपाइल नहीं हो रहा था, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं दोबारा फिर आपको इसी को कंपाइल करवा के दिखा देता हूँ। ये देखें ये अब ये पार्ट जो है प्रोग्राम का ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं F11 प्रेस करने जा रहा हूँ और लेग्स इज इक्वल टू 4 एंड टेल इज इक्वल टू 1 हमारे पास आउटपुट आ रही है, क्योंकि हमारे पास लेग्स के अंदर 4 पड़ा है, टेल के अंदर 1 पड़ा है। देखिए हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने लेग्स को एक्सेस कर लिया। ये सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये इस तरह हम इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ इस जगह पे हम प्राइवेट लिखेंगे तो कौन सा डेटा है जो क्लास हमारी पेरेंट क्लास है उसका एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट लिखेंगे तो क्या होगा, पब्लिक लिखेंगे क्या होगा, प्रोटेक्टेड लिखेंगे क्या होगा। बेसिकली मैंने एक वीडियो बना दी है एक्सेस स्पेसिफायर पे, अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।